Hello guys, Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel Sobia Jib Canada Vlogs. ये व्लॉग हमने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि उर्दू में वीडियोस बनाएं और फाइनली आज ये दिन आ गया है कि हमें ज़रूरत पड़ गई कि हम उर्दू में व्लॉग्स बनाएं। हम आपको कनाडा की लाइफ के बारे में और जो स्ट्रगल्स न्यू इमिग्रेंट को फेस होते हैं जब वो कनाडा में आते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो न्यू इमिग्रेंट हो, तो हम वो कवर करने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फैमिलीज़ के साथ मूव करते हैं एज अ न्यू इमिग्रेंट, यानी जिनके एक बच्चा है या 2-3 बच्चे हैं। जैसे हम आए थे दुबई से और बड़ी बेटी शी वॉज़ 4 years old एंड माई सेकेंड वन वॉज़ 1 year old। तो ये हमारे साथ आए थे और हमें छोटे बच्चों के साथ और बहुत प्रॉब्लम हुई थी और काफ़ी स्ट्रगल करके हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी फ्रेंड्स से पूछ के, जो हमारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे। और कनाडा में आपको पता है कि जब फैमिली नहीं होती तो ये फ्रेंड्स ही आपकी फ़ैमिली बन जाते हैं और थ्रू अक्वेंटेंस, थ्रू पुराने कोई एक्स कलीग्स होते हैं और उन्हीं के साथ जब आप मिलना शुरू करते हैं तो वही आपकी फ़ैमिली यहाँ पे बन जाती है। Get out. Hurry up, hurry up, hurry up. Come on, let's go. We're at the mall. We're at the mall. Not at the mall, we're going to Dollarama. ये है डॉलरामा और हम अभी अंदर जा रहे हैं और ये सबसे कनाडा का सबसे, अगर मैं बोलूँ कि चीपेस्ट स्टोर है तो शायद मैं गलत नहीं हूँ। इसके अलावा डॉलर ट्री भी है, वो कहीं कहीं पे किसी किसी पुराने एरियाज़ में सच एज लाइक वेरी इन द वेरी सबर्ब्स आपको मिल जाएगा, बट नॉट इन द डाउनटाउन, क्योंकि वो डॉलर ट्री आई थिंक इज़ वेरी कॉमन इन अमेरिका। यूएस में बहुत ज़्यादा कॉमन है, यहाँ पे काफ़ी कम जैसे हमें एक हैमिल्टन में कहीं पे दूर काफ़ी ज़्यादा सबर्ब में जाके एक डॉलर ट्री नज़र आता है और एक शायद लंदन में है। एनीवे, तो कमिंग बैक टू डॉलरामा, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लेने वाली हैं और क्या क्या चीज़ें, और आप प्राइस खुद ही देख के कंपेयर कर सकते हैं कि ये चीज़ें आप पाकिस्तान से या इंडिया से या अपने दूसरे कंट्रीज से लेकर आएँ या फिर यहीं से आके ख़रीदें। ऑब्वियसली जब आप नए नए आते हैं तो आपको ये होता है कि आप यहाँ पे आप जहाँ पे एक पूरा घर अपना सेट हुआ वो फेंक के आते हैं सारी चीज़ें, या तो किसी को दे दिला के आते हैं और या अपने साथ लेकर आते हैं। इसके अलावा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते उन चीज़ों को। तो या तो अगर आप रीलोकेशन पैकेज पूरा लेते हैं और पूरा सामान आप जो है वो, अगर आपकी कंपनी की तरफ से आपको रीलोकेशन पैकेज दिया जाता है तो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, उसमें आप सारी चीज़ें किचन की, होम की लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको रीलोकेशन पैकेज नहीं दिया जाएगा तो उसकी कॉस्ट समवेयर अराउंड आई थिंक 10,000 कैनेडियन डॉलर्स या 15,000 कैनेडियन डॉलर्स तक आपको जो है 10 to 15 कैनेडियन डॉलर्स के बीच, 1000 कैनेडियन डॉलर्स के बीच में पड़ सकती है। तो उतने में तो आप पैसे लेकर आ जाएं, यहाँ पे अपनी ज़रूरत से अपनी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके ख़रीदते रहें और यहाँ पे आपको उस हिसाब से चीज़ें ज़्यादा सस्ती मिल जाएंगी। Okay guys, so we literally spent and जिसकी प्राइस 4.25 थी। स्क्रबर, बच्चों के सॉक्स एंड अ फ्यू अदर थिंग्स और टोक भी। अब हम जा रहे हैं घर और मैंने कुछ ऑर्डर किया था अमेज़ॉन प्राइम से कल रात को, तो आज में डिलीवरी होपफुली आ गई होगी। तो घर जाते हैं और वो चेक करते हैं। जब डिलीवरी आती है तो ये लोग नॉक कर देते हैं हल्की सी और दरवाजे के बाहर छोड़ जाते हैं। लेकिन जब कोई पासपोर्ट या कोई डॉक्यूमेंट टाइप कोई चीज़ होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उस लेटर पे मेंशन होता है, तो फिर उनको सिग्नेचर चाहिए होता है।
आज का टॉपिक कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी चिट-चैट करनी थी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कनाडा में रहने के 2 तरीके हैं। एक ये कि क्योंकि चीज़ें अब इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी हैं कि कनाडा में रहना इजी नहीं है सिंगल इनकम में। मिनिमम सैलरी या मीडियम सैलरी के साथ रहते हैं, वो फिर किस तरह रहते हैं, या तो अपनी ज़रूरतों को कम करके और बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करके, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करके तो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो अगर आप एक अच्छा लाइफस्टाइल, नॉट इवन अच्छा तो बहुत दूर की बात हो जाती है, अगर आप एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हैं तो ज़रूरी है आप और आपका स्पाउस दोनों काम करें। चीज़ दोनों को ड्राइविंग आनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बंदा ड्राइव करता है और अगर उसकी जॉब सुबह सवेरे की है और तो आपको बच्चों को स्कूल छोड़ना, पिक एंड ड्रॉप करना और ग्रोसरी करना, बाकी सारी चीज़ें करना, क्योंकि लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप एज अ वाइफ काम कर रही हैं या आप एज अ हस्बैंड काम कर रहे हैं, और अगर एक स्पाउस घर में है और बच्चे संभाल रहा है तो दैट इज़ ओके। बट क्योंकि डे केयर एक्सपेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और जब आप एक बंदा जब काम करता है और अगर वही पैसे 1500 से $2000 कनेडियन डॉलर्स मंथली अगर आप डे केयर में दे रहे हैं, तो इट डज़न्ट मेक सेंस कि आप बाहर भी जा रहे हैं, आपके बच्चे भी डे केयर में हैं पूरा दिन, और आप सारी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी ले रहे हैं। तो बहुत सारी फैमिलीज़ इसी तरह करती हैं, लेकिन फिर उनकी इनकम उसी हिसाब से फिर एक बंदे पे बर्डन आ जाता है, वो ओवर टाइम भी कर रहा है, वो अपनी स्किल्स भी बढ़ा रहा है। आज का व्लॉग यहीं तक था, और इट वाज जस्ट एक्सपेरिमेंट। देखते हैं किस तरह आप लोग इस वीडियो को पसंद करते हैं, देखते हैं या नहीं देखते, या कोई सजेशंस और है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर हमें ज़्यादा लाइक्स व्यूज़ नहीं मिले तो we will think के vlogging is not for us, but let's see how it goes, and please share, like and subscribe this video with your friends and family who are coming to Canada, or that is it. Thank you for watching. मेरी क्लास का टाइम हो गया है, तो उसके बाद मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद। Take care.